हेलो फ्रेंड्स, ये आ चुकी है हमारे पास स्प्लेंडर VS6 और ये करंट दे रही है बराबर, लेकिन स्टैटिक प्रॉब्लम कर रही है। तो ये देखिए आपको दोस्तों, मैं आपको सेल्फ लगाकर बता देता हूँ। और FI वर्जन है पूरा। हम ऑन करने के बाद हीरो स्प्लेंडर VS6, तो इसके लिए कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। समस्या स्टार्ट भी हो रही है, स्टार्ट नहीं हो रहा, मॉल फंक्शन लाइट जल रही है, सभी लाइट ओपन है। और उसके बाद हम सेल्फ लगाने के बाद स्टार्ट नहीं हो रही, सिर्फ करंट दे रही है। फिर इसमें क्या परेशानी हो सकती है आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये इसमें करंट जनरेट हो रहा है, करंट जनरेट बराबर हो रहा है, बट स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इस तरीके की बाइक अगर ऐसी समस्या आ जाए तो हम कैसे इसे सॉर्ट आउट करते हैं। स्वागत है एक बार फिर एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं BS6 स्प्लेंडर FI वर्जन। तो दोस्तों इस बाइक में हम किस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं बिना कोई OBD स्कैनर के। ये जरूर है कि हम बिना OBD स्कैनर के हमारे लिए थोड़ा वक्त लगता है, और जो मैकेनिक लोग हैं जो कंपनी फिटेड हीरो कंपनी मोटरप्रो में जो काम करते हैं एजेंसी वर्कशॉप में, वो अपनी सॉर्ट आउट समस्या बहुत जल्द कर लेते हैं। लेकिन हम जो मैकेनिक हैं, मार्केट में मैकेनिक हैं, जिन भाइयों के पास OBD स्कैनर है वो तो बहुत जल्दी कर लेते हैं उसका सॉर्ट आउट। लेकिन हम सिरे से चेक कर कर कैसे हम हर चीज को कैसे चेक करेंगे, कैसे हम उसको जानकारी ले सकते हैं कि क्या चीज खराब है बिना OBD स्कैनर के दोस्तों, और हम फाइंड आउट करते हैं। बस ये जरूर है, आपको टाइम लगेगा लेकिन समस्या फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट आसान करने के लिए सबसे फर्स्ट टाइम है कि मैं अपना अनुभव शेयर कर सकता हूं दोस्तों कि BS6 बाइक के लिए सबसे पहले मैं 3 भागों में बांट देता हूं, क्योंकि समस्या थोड़ी छोटी छोटी हो जाती है, जैसे कि हम वजन नहीं उठा पाते। तो पहले तो उसमें बांटता हूं, पहले तो फ्यूल रिलेटेड समस्या फर्स्ट होगी। दूसरा हो गया उसका वायरिंग हार्नेस प्रॉब्लम, जो करंट प्रॉब्लम होती है, दो भाग। तीसरा उसका पार्ट हुआ इसमें मैनुअल प्रॉब्लम, जनरल प्रॉब्लम, मैनुअल प्रॉब्लम। तो मैनुअल प्रॉब्लम क्या बोलते हैं दोस्तों, फर्स्ट हो गया उसका पेट्रोल समस्या, सेकंड हो गया उसका करंट प्रॉब्लम वायरिंग हार्नेस, तीसरा हो गया उसका मैनुअल प्रॉब्लम, और चौथा भाग में अगर बांटना हो तो चौथा हो एक्चुएटर और सेंसर। उसका हो गया क्या सेंसर खराब है। अगर हम 3 समस्या सॉर्ट आउट कर लेंगे तो चौथी समस्या हमारी ऑटोमेटिक सामने आ जाएगी कि ये सेंसर खराब है। और कैसे चेक करते हैं, चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो में, आपको बाइक को ले सकता हूं। वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगर पूरा वीडियो आपने देख लिया तो हो सकता है कि आपकी 50%। चलिए दोस्तों हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पेट्रोल वाली समस्या देखना है कि सबसे पहले हमारा एक करंट दे रहा है, तो यहाँ पर करंट दे रहा है, यहाँ पर करंट आता है। अगर यहाँ पर करंट ना आता हो तो आपको सबसे पहले वायरिंग चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले आपको कॉल प्लेट साइड चले जाता है, मैग्नेट साइड, मैग्नेट साइड उसमें करंट चेक करना है। मैग्नेट साइड करंट चेक करने के बाद आपको आना है RR यूनिट और पिकअप कॉल पर। RR यूनिट पर करंट आता है, RR यूनिट इनपुट आता है, फिर आउटपुट जाता है। उसके बाद चाबी स्विच पर आज आपको आ जाना है। चाबी स्विच के बाद आपको ये मेंटलिटी देख लेना है। उसके बाद आता है अपना RR यूनिट। अगर कभी कभी क्या है, RR यूनिट खराब होने के बावजूद भी पेट्रोल नहीं आता है, मोटर नहीं चलता है अपना। और उसके बाद ये हो गई आपकी करंट प्रॉब्लम। उसके बाद हो गया ये ऊपर का। और जैसे कि हम चाबी स्विच ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आपको ये बिलिंग मॉल फंक्शन लाइट और I3S ये अगर जलेंगे तो दोस्तों आपका ECU एकदम करेक्ट है। और ये बात ध्यान रखना, कोई बीच में से तार ना कटा हो सकता है मॉल फंक्शन लाइट आपका ना जले, कोई सेंसर अकेला सिर्फ खराब होता है तो वो नहीं जलता। लेकिन I3S टेक्नोलॉजी जो आती है इसका एक बार ECU से करेक्ट करता है, ECU को सिग्नल भेजता है, तभी I3S लाइट जलता है। हो सकता है कभी कभी I3S का वायर कटा हो तब भी ना जले, इसलिए आपको सॉर्ट आउट करते रहना है, देख लेना है कोई तार वार ना कटा हो। अगर इसके बावजूद ही ना हो तो ECU आपका शॉर्ट हो सकता है। दूसरी बात आपको ये सब कर लेना है। उसके बाद आपको देखना है पेट्रोल टैंक पर। पेट्रोल टैंक पर आ जाना है। अगर चाबी स्विच ऑन करते ही आपका पेट्रोल पर या कान लगाकर या हाथ रखकर आपको वाइब्रेट होता है कि हाँ चल रहा है मोटर, या खिचखिचाहट से चल रहा है या शॉर्टली आराम से चल रहा है, आपको हाथ धर के चेक कर लेना है। अगर ये चल रहा है, उसके बाद अगर पेट्रोल भी चल रहा है तो उसके बाद आपको, अब दोस्तों हम इसे पेट्रोल की समस्या देख लेंगे, इसकी मोटर चल रहा है या नहीं चल रहा है। सबसे पहले हम इसकी चाबी ऑन करेंगे, और ये जो आपका पेट्रोल वाला वायर है इसे हमें देख लेना है, इसे एक्चुएटर इसका जो निकाल करके कि ये पेट्रोल में कैसा पेट्रोल दे रहा है। इसके लिए हमें दोनों हाथों से पुश करके इसके दबा कर आराम से हमें इसको पकड़ के खींच लेना है, पीछे साइड धकेल लेना है। तो इस तरीके से आपका ये निकल जाएगा। और ऐसे निकलने के लिए हम इसका प्रेशर चेक करेंगे, मोटर का प्रेशर चेक करने के आराम से पेट्रोल आ रहा है या स्पीड से आ रहा है। अगर आपका पेट्रोल मोटर आराम से दे रहा है तब भी आपका मोटर ख़राब माना जाएगा, क्योंकि वो पेट्रोल जैसी सप्लाई चाहिए वही सप्लाई नहीं आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, अब हम
ऑन करेंगे, चाबी स्विच ऑन करेंगे, इसमें पेट्रोल आएगा। तो किस तरीके से इसमें पेट्रोल आएगा, धीरे से आएगा या स्पीड से आएगा, ये देखो मोटर बराबर पेट्रोल दे रहा है, इसलिए मोटर आपका सही है। कभी कभी क्या है, इसका ECU खराब हो जाने के कारण इसमें नहीं आता है पेट्रोल नहीं आता है। हेलो दोस्तों, ये तो हमने चेक कर लिया कि जैसे कि पेट्रोल है, अगर पेट्रोल इस पर ना आए, मोटर पर अगर छिड़काव ना करे, तो हमें क्या करना है, तो हमें ये करना है दोस्तों कि इसके नीचे जो 12 वोल्ट इसका कपलर होता है मोटर का, तो हमें इसके नीचे से मोटर का कपलर हटा लेना है। और ये हमेशा रखना, स्प्लेंडर में 3 फेज पंप ही होता है, जैसे इसमें 3 वायर होते हैं, 3 फेज पंप होता है। अगर ये तो हो गया पेट्रोल आ रहा था, लेकिन इस पेट्रोल ना आए, मोटर बंद पड़ जाए, तो क्या करना, तो हमें इसकी सप्लाई चेक करनी है। ये आपको दिख रहा होगा 3 फेज पंप है, और डीलक्स में आता है 2 फेज पंप। तो इसमें 3 फेज पंप दिख रहा है, इसमें तीनों वायर में दोस्तों 2.5 पॉइंट करंट आता है, 2.5, तो 2.5 एम्पीयर करंट आता है इसमें तीनों वायर में, एक इसमें पीले में, तीनों में, इसमें तीनों में 2.5 पॉइंट हमें करंट चेक कर लेना है। जैसे कि इसमें 2.5 वोल्ट तीनों में करंट है, इसमें नेगेटिव का वायर नहीं होता, अर्थिंग का तार नहीं होता, ऑटोमेटिकली होता है। उसमें 3 फेज पंप होता है, तो इसमें तीनों वायरों में करंट आता है, हमें 2.5 वोल्ट चेक करना है। अगर तीनों में से अगर एक में भी करंट ना आए, तो उसकी आपको वायरिंग चेक कर लेनी है पीछे तक, ECU तक, क्योंकि ECU से करंट सप्लाई करता है, इनपुट और आउटपुट। अगर ECU खराब होगा तो आपकी मोटर में करंट नहीं आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हमें, ये ज़रूरी नहीं है, स्प्लेंडर में और ये डीलक्स में आता है 2 फेज पंप, तो उसमें एक आता है 12 वोल्ट करंट। अगर डीलक्स की बाइक आप सुधार रहे हो तो डीलक्स में 12 वोल्ट करंट चेक करना है, और एक आता है उसका नेगेटिव चलता है, और एक पॉजिटिव चलता है, उसमें 12 वोल्ट करंट। लेकिन इन तीनों में, स्प्लेंडर बाइक में ये तीनों में 2.5 वोल्ट, जरूरी नहीं कि आपको स्प्लेंडर में भी आपको मिल जाए, ये आपको ड्यूट में, मेस्ट्रो में, CP शाइन में, 125 में, ड्यू में, ये आपको होंडा की बाइकों में, तीनों गाड़ियों में इसे 3 फेज पंप आपको देखने को मिल जाएगा, जो SP शाइन वगैरह है और होंडा एक्टिवा है, और अदरवाइज गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें ऐसे चेक कर लेना है, उसके बाद इसमें पंप में पेट्रोल आ जाएगा। इसमें पेट्रोल पंप आने उसके बाद हमें देखना है एक्चुएटर, जो इसका सेंसर जो होता है दोस्तों। इतना सब करने के बावजूद भी अगर हमें इसके बाद भी इस मोटर कपलर से करंट आ रहा है, तो उसके बाद हमें इसे कपलर खोल लेना है इसके। इसमें 2 वायर होते हैं, 2 वायर होते हैं, तो 2 वायर में हमें क्या करना है, इसमें एक रेड वाला वायर है, जो आपको रेड, और एक गुलाबी सा कलर मिल जाए, गुलाबी पर ग्रीन वाली लाइन रहती है, और एक रेड वाला वायर रहता है। तो इसमें सब कंप्लीट होने के बाद हमें इसका कपलर खोल कर देखना है। तो रेड वाले वायर में हमें 12 वोल्ट करंट चेक करना है, तो रेड वाले वायर को हम करंट चेक कर लेंगे कि इस पर पंप छिड़काव करेगा। इसके बाद ये पंप छिड़काव करेगा, उसके बाद ये उसको पेट्रोल देगा, वो उस पर हेड पर छिड़काव करेगा। तो सबसे पहले गुलाबी वाले वायर को हमें देख लेना है, और रेड वाले वायर को देख लेना है। तो रेड वाले वायर में हमें करंट चेक करना है, 12 वोल्ट करंट, कि 12 वोल्ट करंट इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इसमें 12 वोल्ट करंट नहीं आ रहा होगा दोस्तों, या तो इसका फ्यूज बॉक्स खराब होगा, या इसका ECU से तार कटा होगा, या फिर ECU खराब होगा। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने मल्टीमीटर लगा दिया है, इसमें 12.45 करंट आ रहा है, और एक हमने इसमें अर्थिंग बॉडी में दे रखा है। इसमें सिर्फ आपको एक ही वायर में इसमें करंट चेक करना है, एक में नहीं करना है। तो नेगेटिव आ रहा है इसमें। तो इस तरीके से आपको करंट चेक करना है, इसमें कि करंट आ रहा है, तभी इस पर ये छिड़काव करेगा। ये छिड़काव कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो प्रॉपरली हमने यहाँ तक अपनी वायरिंग हमने चेक कर ली है। उसके बाद अगर इसमें 12 वोल्ट करंट आने के बाद भी अगर ये छिड़काव कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हमें देख लेना है कि इसका ये जाम तो नहीं है, ये जाम है या नहीं है। तो इसके लिए हमें 2 mm के 2 बोल्ट, 10 mm के 2 बोल्ट ओपन करना है। ये दोनों ओपन करने के बाद हम इसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद हम इसे देखेंगे कि इसमें क्या कंडीशन है, इसकी छिड़काव कैसे कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों कभी कभी क्या है कि ये छिड़काव नहीं करता, ये चौक भी हो जाता है और शॉर्ट भी हो जाता है, और कभी कभी इसका अगर करंट आ रहा है। अब इसे हम देखते हैं कि ये छिड़काव किस तरीके से करता है। स्विच ऑन करेंगे, और स्विच ऑन करने के बाद हम सेल्फ लगाएंगे तो नहीं, इसमें हम किक मारेंगे। अधिकांश हम सेल्फ करने से नहीं, इसका किक मारने से अधिकांश इस पर छिड़काव होता है दोस्तों। तो इसमें हम सेल्फ लगाएंगे, सेल्फ से इसमें नहीं आता है ज़्यादा बार, इसमें हम किक मारेंगे तो किक से जनरेट होगा, तब इसमें करंट का छिड़काव होगा। दोस्तों इसमें कैसे छिड़काव हो रहा है या चौक नहीं हुआ है, करंट बराबर आ रहा है, 12 वोल्ट करंट आ रहा है इसमें, तो इसमें हम देख लेते हैं कि छिड़काव कैसे कर रहा है। दोस्तों ये देखिए बारीक बारीक छिड़काव हो रहा है, और इसमें हम किक भी मार सकते हैं, सेल्फ भी मार सकते हैं, लेकिन कभी कभी अगर इसमें बैटरी डेड पड़ जाती है तो इसमें हम किक मारने पर ही इसमें फ्यूल ओपन होता है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर ये भी पूरा राइट है, अगर इसमें ख़राब आप देख सकते हैं, अगर इसमें कम पेट्रोल आ रहा है, इसे साफ़ करें, साफ़ करने के बावजूद भी ना आए तो इसको चेंज कर दें, अधिकांश ये ख़राब हो जाता है, और ये हमारी समस्या सॉल्व हो जाती है यहाँ तक की।
और दोस्तों ये मोस्ट पॉपुलर बात है जी, हम पिकअप कॉल का मैं कपलर निकाल देता हूँ। पिकअप कॉल का कपलर निकालने के बाद दोस्तों ये हमेशा याद रखना दोस्तों, ये पेट्रोल छिड़काव नहीं करेगा इंजेक्टर पर। इंजेक्टर को ये कंडीशन नहीं देगा कि हमें छिड़काव करना है या नहीं करना है। मैं आपको ये व्यू क्लियर कर दूँगी, जैसे वहाँ पर आपको दिखाऊंगी, चाहे तुम किक मारना या सेल से स्टार्ट करना है, किक मारना, कुछ भी करो, सेल्फ करो, कुछ भी करो, पर ये छिड़काव नहीं करेगा। मैं आपको, आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये देखो मैंने कपलर निकाल दिया पिकअप कॉल का। अब इसमें मैं किक मारूं या कुछ में रुकूं या सेल्फ करूं तो इसको इंजेक्ट करके, क्योंकि ये रोटेट होता है, जब मैग्नेट रोटेट होता है तब ये सेंस करके बताता है कि इस पर हमें छिड़काव करना है। ECU को कंडीशन, ECU इसको सिग्नल भेजता है। जिस प्रकार की हमें BS4 बाइकों में करंट देता था कि हम पिकअप कॉल के तार निकाल देते थे तो पिकअप कॉल हमें दिक्कत करनी थी, यही रोटेट करता है मैग्नेट के थ्रू, हमें बताता है कि इस पर छिड़काव करना है या नहीं करना है। अदरवाइज ये पिकअप कॉल के भी तार खराब होंगे या पिकअप कॉल खराब होगी तो आपका पंप छिड़काव नहीं करेगा। दोस्तों ये बात हमेशा रखना, कभी कभी हम लोग धोखे। दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी। और अगर दोस्तों मैं इसके बाद आपको 5 एक्चुएटर और इसके सेंसर के बारे में बताऊंगा आगे चलकर, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये 20 से 25 मिनट का हो जाएगा वीडियो, तो आप इसमें आपका भी मन नहीं लगेगा और मेरा भी नहीं लगेगा। क्योंकि अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि करंट प्रॉब्लम रिलेटेड क्या होता है, एक्चुएटर, सेंसर, इसके बारे में नॉलेज रखेगी। दूसरा पार्ट मैं इस पर डाउनलोड करूंगा, उसके बाद में आपको इस पर अपलोड करने के बाद आपको दूसरा वीडियो भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो सेंसर, एक्चुएटर और ECU के बारे में, कि ECU क्या कैसे सिलेक्ट करें कि खराब है या सही है, सटीक जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपका दोस्त कमलेश गुरुकृपा, आप देख रहे हैं गुरुकृपा बाइक टिप्स।